Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So today we are going to continue our series of CS610 that is computer networks. तो बेसिकली आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है. अच्छा अब आपको जो चैप्टर का टाइटल है इससे पता चल गया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहले हम फाइबर मोडेम्स की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि रिपीटर्स का ऐसा रोल क्या है. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे फ़िलहाल अगर हम बात करें कि हमने पहले देखा था कि एक नेटवर्किंग की पूरी टेक्निक है, पूरी टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ लैन. तो लैन एज़ वी नो कि क्या होता है कि एक लिमिटेड सा आपके पास एरिया है. फॉर एग्जांपल कोई फ्लोर, कोई बिल्डिंग, कोई कैंपस आपकी यूनिवर्सिटी का, तो वो लैन जो है वो उसमें ऑपरेट इजीली हो सकता है. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमने आपके पास जो है वो डिस्टेंस की लिमिटेशन आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो लैन है उसकी मैक्सिमम केबल लेंथ तो फिक्स्ड है, यानी कि उसने विद इन द सेम बिल्डिंग या विद इन द सेम फ्लोर जो है उसने ऑपरेट होना है. ठीक है. तो अगर हम मतलब किसी लार्जर एरिया को स्पैन करना चाहें, लार्जर एरिया में हम नेटवर्किंग अपनी जो है वो एक्सटेंड करना चाहें, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि लैन में आपके पास डिस्टेंस की लिमिटेशन आ जाती है. ठीक है. अच्छा अब इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे हाँ अगर हम केबल की लेंथ को इंक्रीज़ भी कर दें ना लैन में, तो वो डिलेज़ उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. और डिलेज़ की वजह से क्या होता है कि जितने भी एल्गोरिदम्स हैं आपके पास कोलिजन को डिटेक्ट करने के, दैट इज़ कैरियर सेंस, मल्टीपल एसेस, कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस, ये सब जो है वो बेसिकली वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसलिए क्या होता है कि हमारे पास ये लाजमी होता है हम कि कोई इस तरह की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, कुछ इस तरह की टेक्निक हो हमारे पास जिसे हम लैन को जो है वो एक्सटेंड कर सकें. ठीक है. तो अगर हम ओवरऑल देखें कि एक फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, ठीक है, और सेम सिटी में एक नया कैंपस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जो एक पहला कैंपस था उसका लैन अगर आपने उसका नेटवर्क जो है वो आपने एक्सटेंड करवाना है उस दूसरी बिल्डिंग में भी, तो फिर बेसिकली हम लैन एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे अगर हम बात करें लैन एक्सटेंशंस की, तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने लैन का जो मीडियम है उसका डायमीटर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब सबसे पहले अगर एक पहली टेक्निक हम देखें लैन को एक्सटेंड करने की, तो दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन. अब यहाँ मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ. यहाँ पे देखें, फॉर सपोज़ ये आपके पास एक बिल्डिंग है जिसमें एक लैन ऑपरेट हो रहा है, राइट. और इसी तरह से ये ईथरनेट हब है, या फॉर सपोज़ यहाँ पे एक और लैन है या एक और बिल्डिंग है या समथिंग लाइक दैट. तो अब यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे दो फाइबर मोडेम्स हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फ़ाइबर मोडेम्स जो है ना, जो फाइबर ऑप्टिक मोडेम्स हैं, वो एक्सटेंड कर रहे हैं आपके लैन को. क्यों? क्योंकि पहले ये एक फ्लोर था, एक बिल्डिंग थी, और इसमें जो है वो लैन ऑपरेट हो रहा था. अब लैन हम एक्सटेंड करने लगे हैं, तो उसके लिए हमने हेल्प ली. किसकी हेल्प ली? फाइबर मोडेम की. और उसने बेसिकली क्या किया कि यहाँ से सिग्नल्स को पिक किया और फिर वो ऑप्टिकल फ़ाइबर्स वाली केबल के ज़रिए से उसको लेके गया सेकंड रिसीवर के पास, और फिर वहाँ पे अगेन एक फ़ाइबर मोडेम यूज़ हुआ और फिर आपके पास फ़ाइनल वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गया. ठीक है. तो अब बेसिकली एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि यहाँ पे फ़ाइबर मोडेम बेसिकली कर क्या रहा है. देखें अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो एक बिल्डिंग है जिसमें लैन ऑपरेट हो रहा है, यहाँ से डिजिटल डेटा जो है ना, ये पल्सेस ऑफ लाइट में, या मैं अगर कहूँ कि जैसे डिजिटल सिग्नल जो है वो एनालॉग में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है. फिर ऑप्टिकल फ़ाइबर पे पल्सेस ऑफ लाइट की फॉर्म में. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑप्टिकल फ़ाइबर्स हैं वो बेसिकली लाइट को ही ट्रैवल करवा के लेके जाते हैं, है ना. तो क्या होगा कि यहाँ से जिस बिल्डिंग में लैन ऑपरेट हो रहा था, यहाँ से आपके पास आया डिजिटल डेटा, और फाइबर मोडेम ने क्या किया कि उसने देखा कि आगे तो मेरे पास ऑप्टिकल फ़ाइबर है, तो उसके लिए तो मुझे लाइट की फॉर्म में चाहिए. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो डिजिटल डेटा है आपके पास वो पल्सेस ऑफ लाइट में ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है. इसी तरह जब नेक्स्ट फाइबर मोडेम में पहुंचा, तो अब उसने नेक्स्ट बिल्डिंग पे जाके डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में देना है ना, तो फिर दोबारा से उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया. तो ये बेसिकली पर्पज़ है आपके पास फाइबर मोडेम का, और इससे आपके पास क्या होता है कि जो लैन है वो एक्सटेंड हो जाता है, राइट. अच्छा जी, अब बात आ गई रिपीटर्स की. अब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रिपीटर्स जो हैं वो आपके पास तब यूज़ होते हैं जब कॉपर वायर के ज़रिए से हम कम्युनिकेशन को कैरी आउट कर रहे होते हैं. ये तो था एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम सब्जेक्टिवली इसको देखें कि एग्ज़ाम्स में आपके पास किस तरह से आ सकता है, तो फॉर सपोज़ आपको कोई सिनेरियो दिया होगा कि फॉर सपोज़ मिस्टर असलम है, वो कोई नेटवर्क जो है वो अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है, और लेकिन वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए कॉपर वायर को यूज़ करेगा. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर के यहाँ पे अगर उसने कॉपर वायर ही यूज़ करनी है अपने नेटवर्क में, तो फिर रिपीटर्स यूज़ होंगे. ठीक है. इस तरह फिर फाइबर ऑप्टिक मोडेम्स नहीं यूज़ होंगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ हो रही हैं ना. तो जहाँ पे कॉपर वायर की बात आएगी तो मेक श्योर कि हम रिपीटर्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक हो गया. अच्छा अब यहाँ पे देखें,
बेसिकली क्या होता है, अगेन एमसीक्यूज़ आपका आ गया कि 1 रिपीटर डबल्स, 2 रिपीटर्स ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन। तो जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये इशू आ रहा होता है कि हम लैन को एक बिल्डिंग में ऑपरेट करते हैं, तो समटाइम्स अगर हमने उसको किसी तरह से एक्सटेंड करना है तो लैन की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। लेकिन जब हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं तो हम मैक्सिमम केबल लेंथ को ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है और अक्सर एग्ज़ाम्स में आ भी जाता है कि अगर एक रिपीटर लगाने से केबल की लेंथ मैक्सिमम डबल हो जाती है, 2 लगाने से लाइक ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि अगर रिपीटर्स को लगाने से आपके पास लेंथ एक्सटेंड हो सकता है और एक रिपीटर से डबल हो जाती है लेंथ, 2 से ट्रिपल और इसी तरह से 4 टाइम्स हो जाती है 3 रिपीटर लगाने से, तो इससे अच्छा तो बेहतर ये आइडिया है कि हम मैक्सिमम बहुत सारे रिपीटर्स यूज़ करते रहें और फिर तो किसी और टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि रिपीटर तो एग्जैक्टली डबल कर रहा है मैक्सिमम आपकी जो केबल लेंथ है। लेकिन यहाँ पे जो ईथरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइक स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2 स्टेशंस जो हैं वो मैक्सिमम आपके पास जो है वो 4 रिपीटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में अक्सर ये आ जाता है कि क्या 4 से ज़्यादा या कोई भी इस तरह कोई केस आपको बना के दे देंगे कि फॉर सपोज 6 रिपीटर्स लगाने हैं तो बताएं कैसे। तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी 2 स्टेशन आपस में लैन एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं रिपीटर्स की, तो वो 4 से ज़्यादा रिपीटर्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर्स। तो आपको पता है देयर इज़ नेवर अ फ्री लंच, जहाँ पे किसी चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो उसके ड्रॉबैक्स भी होने हैं। तो जब रिपीटर्स की बात अगर हम करें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो जो रिपीटर्स होते हैं ना वो फ्रेम फॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई कोलिजन आ रहा है, कोई एरर आ रहा है एक सेगमेंट में, तो रिपीटर्स क्या करेंगे, अपना पहले वाला काम करेंगे, यानी कि मैक्सिमम केबल लेंथ को डबल करेंगे, लाइक एक रिपीटर है, और वो उसी एरर को दूसरे सेगमेंट्स में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। क्योंकि उनको फ्रेम फॉर्मेट्स का नहीं पता चल रहा होता कि कहीं स्टार्ट ऑफ हेडर मिसिंग तो नहीं है, जो हमने स्टार्ट वाले चैप्टर्स में किया था, या एंड ऑफ टेल तो मिसिंग नहीं है, नहीं। क्योंकि वो फ्रेम फॉर्मेट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता। उसका सिर्फ काम है कि उसने केबल लेंथ को मैक्सिमम करना है, एम्पलीफाई करना है और फिर उसको रीट्रांसमिट आगे कर देना है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है रिपीटर्स का, और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ब्रिज। अब ब्रिज भी बेसिकली एक कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो 2 लैन सेगमेंट्स को एक्सटेंड करती है। बेसिकली लैन एक्सटेंशन का जो आपके पास फंक्शन है वो कैरी आउट कर रही होती है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ अगेन आ गए कि जो ब्रिज है वो 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यूज़ करता है, ठीक है। और उसके अलावा ये सिर्फ उन्हीं फ्रेम्स को आगे लाइक ट्रांसफ़र करता है या रीट्रांसमिट करता है जो करेक्ट हो, इन अ सेंस कि ये फ्रेम फॉर्मेट को जो है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज़ करता है, उनको फ़िल्टर करता है, ठीक है। अब अगेन आपके पास शॉर्ट आ गया कि जो टिपिकल ब्रिज होता है, कोई भी एक कॉमन आप ब्रिज ले लें, उसके अंदर जो है वो 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी और फिर एक रोम, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ गया फ्रेम फ़िल्टरिंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिज है वो बेसिकली फ्रेम फ़िल्टरिंग का फंक्शन कैरी आउट करता है। और फ्रेम फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि अगर सेंडर ने डेटा कोई सेंड किया है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड पैकेट्स डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, उसको सेंड किया ना, तो एक ब्रिज अगर आपके 2 लैंड्स को, 2 बिल्डिंग्स को, 2 फ्लोर्स को, 2 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्या देखेगा कि लाइक उसके जो भी फ्रेम्स आ रहे होंगे ना सेंडिंग डिवाइस से, वो पहले उसको देखेगा कि क्या वो किस रिसीवर के लिए इंटेंडेड है, मतलब सेंडर ने किस रिसीवर के लिए भेजा था और मैं किसके पास भेजूँ, किसके पास ना भेजूँ, ठीक है। तो ब्रिज जो है वो यही काम करता है और फिर जो एग्जैक्ट रिसीवर होता है उसी को भेजता है और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देता है या उनको सेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि इफ़ बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ऑन द सेम सेगमेंट इट डज़ नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम टू द अदर सेगमेंट। क्योंकि अगर एक ही सेगमेंट पे आपका सेंडर और आपका रिसीवर, आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन, अगर एक ही सेगमेंट पे दोनों मौजूद हैं, तो फिर सोचें कि उस फ्रेम को और तो किसी सेगमेंट पे फॉरवर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि सोर्स एक सेगमेंट पे था, उसी सेगमेंट पे उसकी डेस्टिनेशन थी, ठीक है। लाइक ए ने बी को सेंड करना था तो ए भी उसी सेगमेंट पे मौजूद है, बी भी उसी पे है, तो इसलिए और सेगमेंट्स को फ्रेम को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ब्रिज से बेसिकली ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि एड्रेस लिस्ट जो है वो ब्रिज बना लेता है, बिल्डअप कर लेता है एड्रेसेस की लिस्ट, किन एड्रेसेस
किन एड्रेसेस की कि कौन सा आपके पास सेंडर है और फिर कौन सा उसका इंटेंडेड रिसीवर है। ठीक हो गया। सो ब्रिजेस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैप्टर में कुछ भी क्यूरी हो या कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।